फिर डॉक्टर कच्चा सा हो गया कि तो सॉरी गलती होगी मेरे से ना। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। किद्दां हो सारे? लहर नज़ारे। चलो बढ़िया है। आज मैं गया था डॉक्टर के पास, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, पूछने के लिए कि भाई आगे क्या प्रोसीजर है, उसका आगे क्या करना है। और उन्होंने मेरे को मार्च में एक किसी सर्जन स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करा था। और उनकी मेरे को कल ईमेल आई कि आपके लिए जो रेफरल आया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, और हम आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल सर्जन की वो बता रहे हैं, वो है 18 से 20 महीने बाद की। तो जैसे पास आएगा समय हम आपको बताएंगे, और उस एग्जैक्ट डेट बताएंगे 2 महीने पहले, 1 महीना पहले एग्जैक्ट क्या डेट होएगी। और उस टाइम हर 3 महीने बाद मेरे फैमिली डॉक्टर को अपडेट देते रहेंगे वो कि क्या क्या आगे चल रहा है, और अगर वो डेट पहले मिल सकती है कि नहीं, डिपेंडिंग कितना बिजी है वो सर्जन ना। तो मैंने पूछा फ़ोन करके डॉक्टर के ऑफिस में आज कल कि भाई बताओ ये जो है इसको प्रीपोन करने का कोई तरीका है आपके पास पहले, और किस चीज़ के लिए रेफ़र करा है। बोन और मसल के स्पेशलिस्ट के पास आपने करा है, तो किस चीज़ के लिए करा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट डाली नहीं थी इस चीज़ के लिए, आपको कुछ बोला नहीं था आपको ना। तो वो रिसेप्शनिस्ट पे जो थे वो कहते मैडम कि भाई हम मुझे तो इतने ज़्यादा नोट्स टेक्निकल नहीं पता है मेडिकल टर्म्स के बारे में, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, वो बता देंगे आपको। ठीक है जी। आज की अपॉइंटमेंट मिली और मैं गया उनके पास, और डॉक्टर मेरे ऊपर ही बोलने लग गया, तुम्हें याद ही नहीं है तुमने किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, तुमने बताया था कोई प्रॉब्लम थी और तुम कह रहे बड़े टाइम से चल रही है। मैंने अ, कर दिया रेफ़र, अब जब वो वहाँ पे चला गया है सर स्पेशलिस्ट के पास, तब तुम कह रहे हो कि कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। और क्या मेरे को नोट्स ही दिखा दो भाई कि राइट हैंड के अंदर क्या प्रॉब्लम ऐसी मैंने बताई है कि भाई किसी को ऐसे रेफ़र करना पड़े। तो वो उसने हाथ के ऊपर चेकअप चुक करके देखा, कहता है इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो वो राइट राइट में नहीं है, लेफ्ट हैंड में है, गलत रेफर कर दिया तुमने ना। तो वो फिर डॉक्टर कच्चा सा हो गया, कहता सॉरी गलती होगी मेरे से ना। तो मैं क्या, मैं तो सही चीज़ ही बताई थी पर आपने आगे जाके रेफ़र गलत कर दिया उसको। उसने बाकी दोबारा सुना क्या क्या चीज़ है, तो उसने उसको अपने कमेंट्स के अंदर अपडेट करके फिर भेज दिया। कहता कोई ना, अपॉइंटमेंट नहीं से चेंज होएगी, सिर्फ डॉक्टर ने राइट हैंड देखना था पहले, अब लेफ्ट हैंड देखेगी। क्या, क्रिस्टीना नाम है डॉक्टर का। और तो मैं कि चलो कोई ना। फिर उसने पूछा स्लीप अपने टेस्ट का क्या बना। मैं कहा भाई उसकी तो कॉल आ गई थी कि भाई टेस्ट वो ठीक नहीं हुआ, उसके अंदर पूरी तरीके से उनको 5.5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, वो पूरी नहीं आई ढंग से। तो आज फिर अपॉइंटमेंट है उसकी, मैं जाऊंगा किट पिकअप करने का ना। तो कहता कोई ना, उसके 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर लो। तो वो मैं चलो ठीक है, वो करा। घर पे आ गए, निकलने लगा था मैं, उसके कुछ देर काम रुक के काम कुम करके कि बस मैं चलते हूँ, गाड़ी की चाबी उठाई थी कि उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया भाई के आप मत आओ, कैंसिल कर रहे हैं हम, आगे पोस्टपोन कर रहे हैं हम नेक्स्ट वीक के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये मशीन्स हमने आगे दे रखी थी, जो आज ड्रॉप करके गया है, कल जो लेके गया था, और जो आपको असाइन करनी थी मशीन वो टूटी हुई है। अब हम कल जो आएगी वो वाली आपके लिए संभाल के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट अवेलेबल आपकी जो भी अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर हम आपको दे सके रेंट पे, तो लोन पे। कि यार ये क्या बात है, मशीन ही है कि आपके पास? नहीं, मशीनें तो काफ़ी सारी हैं पर वो सारी आगे आगे ड्यू हैं। तो एज़ यूजुअल जो नेक्स्ट उसके बाद 2 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद की जो भी अवेलेबल है खाली डेट वो देंगे, ये हर बंदे को एक एक को पुश नहीं करेंगे आगे ना। तो मैं ठीक है चलो रुक जाते हैं। अच्छा हुआ निकलने से पहले फ़ोन आ गया, वो पहुंचता वहाँ पे जाके तो फिर थोड़ा तो टाइम वेस्ट होता, बगैर बात का जाना आना करना पड़ता, वो वेस्ट होता, गाड़ी का फ्यूल लगता वो। और वैसे भी आज वेदर थोड़ा ख़राब सा चल रहा है, सुबह भी कल ठीक था वेदर, और उसके बाद परसों ज़्यादा बहुत बढ़िया, परसों +20 तक चला गया था टेम्परेचर, 20-21 तक। फिर उसके बाद कल थोड़ा सा ठंडा होने लग गया, आज तो फ्लरियाँ पड़ने लगी थी सुबह। उसके बाद से
सुबह से इतनी तेज हवा चल रही है ना, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये कह रहा है 54 किलोमीटर पर आवर पे तो हवा चल रही है, और विंड गस्ट के साथ 74 किलोमीटर पर आवर, 74 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तो हवा चल रही है यहाँ पर ना। मैं भी चाय को थोड़ा सिम पे रख जाते हैं, तो बाहर का हाल दिखाता हूँ क्या हो रहा है ना। गार्बेज बिन्स वगैरह जो बाहर रखे होते हैं सिटी के लिए लेके जाने के लिए, उड़ते उड़ते जा रहे हैं लोगों के। तो इन्होंने उठा के इसके ऊपर पत्थर रखा है, कोई बार बार खुल रहा है। वो पेड़ पे बड़ी जोर से हवा चल रही है, घर के अंदर ही आ जाते हैं टांगे हुए हमने इंडिया से लिए हुए। बड़ी हवा चल रही है, 74 चल रही है, और इन्होंने अभी दिखा रहे हैं कि आज शाम तक स्नो पड़नी शुरू हो जाएगी, और अभी संडे तक चलनी है स्नो ना। हाल ही ठीक नहीं है, भगवान को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई सर्दी ख़त्म करूं, गर्मी कब शुरू करूं, क्योंकि अभी जिस दिन साक्षी की सेरेमनी थी उस दिन क्या बढ़िया मौसम हो रखा था प्लस में, और धूप निकली हुई थी बढ़िया, 20 डिग्री 22 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। अभी 2 दिन नहीं हुआ और उसके बीच में क्या ये चेंज हो गया सारा का सारा वेदर। अगले दिन ही हो गया था वैसे तो, और अब से फिर स्नो का पंगा सा पड़ गया। क्या कर सकते हैं, होपफुली स्नो ख़त्म होए और समर शुरू हो, समर एंजॉय कर सके हम भी अच्छे से। अभी तो यही चल रहा है। हम चाय बनाने लगे हैं, मैं और साक्षी पियेंगे, मम्मी और आरब तो सो रहे हैं, तो भी आती ऊपर साक्षी, तब तक बनी जाएगी चाय। इनको भी रख दें जगह में, आ रहा होता तो फिर वो ऊपर कूदा फांदी करता रहता है। अभी सो रहा है तो बचे हुए हैं हम, नहीं तो फिर इधर से उधर उधर से उधर। और उसको भी देखो, बूनो ये भी बैठा है पूरा ऊपर, तकिया लेके बैठता है ब्रूनो भी। कभी कभी इसके ऊपर बैठेगा, जहाँ तकिया हमने रख दिया बस उसके ऊपर आके बैठ जाना है। सोफे पहले ही दोनों साइड से इतना ज़्यादा कुशन है उनके ऊपर, फिर भी उसके ऊपर अगर गलती से अगर रख दे हम तकिए तो फिर ये उसके ऊपर चढ़ के बैठता है। ये तभी तो ज़्यादातर हमारे तकिए जितने भी हैं ये इन दोनों चेयर्स के ऊपर ही पड़े होते हैं, इन छोटे सोफों के ऊपर ही पड़े होते हैं। यहाँ पर नहीं रखते हम, क्योंकि इनके ऊपर चढ़ के बैठता है तो फिर इनके अंदर थोड़ी सी स्मेल वगैरह हो जाती है ब्रूनो की ना। बार बार धोने तो होते ही हैं एनी हाउ ये, पर जिस दिन बैठ गया फिर हमें उसी दिन डालने पड़ते धोने के लिए। तो कोशिश करते हैं बचा के रखें जितनी देर बचे। अब ये बैठ गया, अब ये सारा दिन इसी के ऊपर लेटेगा, फिर शाम को निकाल लेंगे। अभी हम गए थे कार स्टेयर्स, एंट्री से हमें पड़ता है ये 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर। और मैं ना कुछ रैक लेने थे काम के लिए, लेकर आए वहां से, गाड़ी रख लिए। गराज खोलता हूँ और एक एक करके इसको रखते हैं, फिर बेसमेंट में रखेंगे इनको। वहाँ पर ये सस्ते लगे हुए थे, किसने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लगाए थे, कहा कि चलो काम के हैं हमारे, हम ले चलते हैं, वैसे भी हमें चाहिए ही है लगाने के लिए काम पे। नीचे इन्वेंटरी दिखाने के लिए काम आते हैं ये, थोड़े से बल्कि हैं, बड़े हैं, पर आई थिंक इसके अंदर सामान ज़्यादा आ जाएगा तो फिर ये वाले घर पे ही रख लिया करेंगे।
जो दूसरे थोड़े से कॉम्पैक्ट हैं वो ले लिया करेंगे। इसको निकाल लेते हैं। वैन खाली, इसको बंद कर देते हैं। आरव ने पॉपकॉर्न गिर गिर के अंदर फिर गंद पा दिया, इसको साफ करना पड़ेगा। चलते हैं, इसको रखते हैं अंदर। ठंडी हवा चल रही बहुत ज़्यादा तेज। इसको रख देते हैं यहाँ पर और फिर लेके चलेंगे इनको बेसमेंट में बाद में। कार आज बंद और गाड़ी भी कर दें लॉक, फिर अंदर से जाके वहां से अंदर जाके नीचे रखते हैं इसको बेसमेंट के अंदर। यहाँ से तो बहुत ठंड है। अभी हुए हैं रात के 9:45 और खाना खुना हम खा चुके हैं और ये हमारी टी भी बन के रेडी है। स्नो ये दिखा रहे थे सुबह के भाई पड़ जाएगी अभी थोड़े टाइम तक। अभी तक तो जिस हिसाब से वेदर लग रहा था, हवा बहुत तेज चल रही थी और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया था, फिर दिखा रहे थे कि स्नो पड़ जाएगी। अभी भी देखो टेम्परेचर तो -7 है फील्स लाइक, पर वैसे 1 डिग्री है। स्नो भी अभी दिख नहीं रही है, थोड़ा पड़ेगी नहीं पड़ेगी कुछ खास पता सा नहीं लग रहा है इसके अंदर अभी। पर कल सुबह 3 बजे 4 बजे तक तो दिखा रहे हैं, पर थोड़ी ही है, पर लगातार चलनी है कुछ देर। ये कौन आया? इट्स ओके, इट्स ओके। बाहर देखें, बाहर मौसम से तो नहीं देख के लग रहा कि भाई पड़ेगी स्नो अभी, पर हवा बहुत तेज चल रही थी तो आई गेस उड़ गए बादल कुछ कुछ। तो अभी तो ठीक है, -7 है, पर -10 -12 -13 तक पहुंच जाना टेम्परेचर। मैं यहीं आ रहा हूँ अंशु, अंदर ही आ रहा हूँ। मैं बाहर देखने आया था स्नो पड़ेगी अभी कि नहीं पड़ेगी। चलो 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 चलो। ब्रूनो भी आ गया है अंदर। अभी लेट्स सी क्या पड़ता है। सुबह बुरा हाल होता है स्नो की वजह से कि नहीं होता, सुबह उठ के पता चलेगा। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा। मिलते हैं कल, बाय बाय।